का टॉपिक जो है, मैंने कहा था 4 रूल्स। जो हमने रूल्स पढ़े ना, वो पढ़े थे एज पर कैश बुक। सो सबसे पहले दिया होता था बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होता था, और आप निकालते थे एंड पे बैलेंस एज पर पासबुक। अब क्वेश्चन में दिया होगा बैलेंस एज पर पासबुक और आपको निकालना है बैलेंस एज पर कैश बुक। समझ आया? तो हेडिंग है ये, मैंने कहा था ना 4 चीजें हैं। कैश बुक का डेबिट द इंक्रीज है और क्रेडिट द डिक्रीज है। पासबुक का क्या है बेटा? डेबिट द डिक्रीज। तो इस वक्त जो बैलेंस दी होगी वो ये बैलेंस दी होगी, मतलब पासबुक का प्लस दिया होगा। इज इट क्लियर? अब सर रूल्स क्या होंगे? बराबर जैसे बीआरएस हम बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। बीआरएस एज एट। सबसे पहले हम लिखते थे ना यहां पे बैलेंस एज पर कैश बुक। अब यहां पे दिया होगा बैलेंस एज पर, मगर पासबुक का प्लस। प्लस मींस क्रेडिट। और अब कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम्स लेस होंगे। अब बात समझिए बेटा जी, जो हम ऐड करते थे वो यहां पे ये उल्टा है ना, माइनस होगा। जो हम माइनस करते थे वो प्लस होगा। जैसे हम करते थे ना चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, वो क्या करते थे? ऐड। वो यहां पे हो जाएगा माइनस। चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, ये प्लस करते थे, ये क्या होगा? चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, क्या होता था? माइनस। क्या होता था? माइनस। यहां पे क्या होगा? ओके। इसके बाद हम लिखते थे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, लिखते थे, वो क्या होता था? प्लस। अब क्या होगा? माइनस। टफ लगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, वो माइनस होता था, अब क्या होगा? प्लस। इज इट क्लियर? हाँ। और एक बात माय डियर, और एक बात, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, वो क्या होता था? प्लस। यहां पे क्या होगा? ओके। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक, वो क्या होता था? बात कीजिए ना, क्या होता था? माइनस। यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस। ये सारे आइटम्स आप प्लस करेंगे, ये सारे आइटम्स आप माइनस करेंगे, एंड इवन चक डिसऑनर्ड, वो क्या होता था? माइनस। यहां पे क्या होगा? प्लस। टफ मत लगा? इज इट क्लियर? और जो आपको यहां पे निकलेगा ना, ये जो ये बैलेंस होगी, ये आपको होगी बैलेंस एज पर, और कैश बुक का प्लस क्या होगा? डेबिट। इज इट क्लियर? अगर आप आज 1.5 घंटे पढ़ेंगे ना, तो ये रूल ही खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा? बस जो प्लस होता है माइनस, जो माइनस होता है प्लस। कॉपी करे बेटा। सुनो, पहले यार था करवन साहब, ये क्वेश्चन सारा डिपेंड है कौन सा रूल लगेगा, ये सारा डिपेंड है कि ओपनिंग बैलेंस जो दी है ना वहां से, क्या वो बैलेंस एज पर कैश बुक दी है कि बैलेंस एज पर पासबुक दी है। इज इट क्लियर? नाउ यू हैव अ क्वेश्चन बैलेंस एज पर, तो आपको पता है जो रूल्स आपने पढ़े हैं ना वो रिवर्स हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज गिवन? बैलेंस एज पर पासबुक। ओके। अब एक यहां यहां प्लीज अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरा साथ आप देंगे। क्या लिखा है? बैलेंस एज पर पासबुक।
Listen to me, my dear. You have passbook this time. Formula is debit the decrease. Okay, you have cash book. Formula is debit the increase. ओके, पासबुक का प्लस दिया है, प्लस है ना, तो कौन सी बैलेंस होगी? क्रेडिट. ओके, हाउ मच इट इज? 50,000. अब कुछ आइटम्स ऐड होंगे और कुछ आइटम्स लेस होंगे. ऐड और लेस. सबसे पहले चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, क्या होता था? नहीं, मुझे बताओ क्या होता था? प्लस. क्या हो जाएगा? माइनस. इजी. चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, बेटा कितना? 10,000 रुपए. टफ लगा जी? इज इट क्लियर? ओके, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड, क्या होता था? माइनस. क्या हो जाएगा? प्लस. वेरी गुड. बताइए बेटा जी कितना? 20,000 रुपए. टफ लगा जी? ओके, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली, क्या होता था? प्लस. अब क्या होगा? माइनस. बेटा कितना? 2000. इज इट क्लियर? ओके, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, क्या होता था? अब क्या होगा? कितना बेटा जी? 500 रुपीज. ओके, नाउ डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर, कस्टमर क्या होता था? प्लस. अब क्या होगा? माइनस. इज इट क्लियर? तो कितना बेटा? 20,000. लॉजिक में चाहिए क्यों होता है ये? मैं हूं इस वक्त बैंक. मैं क्या हूं इस वक्त? कस्टमर ने पेमेंट भरी मेरे बैंक में. बैंक बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा. हमें जाना है ना कैश बुक के पास, क्या उसने प्लस किया? तो मैं क्या करूंगा खुद को? दिस इज द लॉजिक. मैं क्या हूं इस वक्त? स्टार्टिंग बैलेंस क्या है? बैंक. तो बैंक के हिसाब से आपने सोचना है. तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया कि जो प्लस होता था वो माइनस होगा. इज इट क्लियर? और बता दीजिए बेटा, ये जी प्लस होगा और ये तीन चीजें माइनस. 20,500, 32,000. इसको ऐसे बताइए बेटा जी कितना हुआ ये? हाँ हाँ, 38,500. यू कॉल इट बैलेंस एज पर. अब प्लस आया ना, कैश बुक का प्लस क्या है? डेबिट. आपको कुछ टीचर्स दिखाएंगे, बात समझना बेटा, डरना नहीं है. कुछ टीचर्स दिखाएंगे आपको 3 कॉलम्स या 2 कॉलम्स दिखाएंगे. ऐड वाले लेंगे एक कॉलम में, माइनस वाले लेंगे, ऐसे ही बताएंगे. रूल तो वही है ना, ऐड ऐड ही करने, लेस लेस ही करना है. ठीक है? अब जो आपको इजी लगे वो आप कीजिएगा. ठीक है बेटा जी? क्वेश्चन को 2-2 3-3 मिनट लगते हैं, ज्यादा समझना नहीं पड़ता है. सुने, अब बुक के क्वेश्चंस है हमारे पास ऐसे. प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन 31 दिसंबर 2010. 20 समझ आ रहा है? कब बनाना है? 31 दिसंबर. ये डेट से पहले, ये डेट के बाद. डेट के बाद अगर प्रेजेंट हुआ तो आज का नॉट है, वो आपने पता है. ठीक है? तो सबसे पहले मुझे बताइए, ऑन 31 दिसंबर 2001 a merchant's passbook, कैश बुक नहीं कह रहे, क्या showed a credit balance of 5400. इसमें इंसान कंफ्यूज होता है. क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, सिंपल सा है. इफ यू हैव अ पासबुक,
What is the formula? Debit the decrease. Okay. So balance as per passbook, how much it is? Balance as per, मगर कौन सी बैलेंस बेटा? क्रेडिट बेटा कितना? ओके अब कुछ आइटम्स ऐड होंगे, कुछ आइटम्स लेस होंगे। ये बुक के क्वेश्चन है बेटा जी। सबसे पहले है कंपैरिजन ऑफ द एंट्रीज विद द कैश बुक रिवील दैट ही हैड पेड। पेड मींस डिपॉजिट, पेड मींस पढ़ाया, पेड मींस यहां देखो, तो यहां देखिए ना बेटा, चेक डिपॉजिटेड कब? 30 दिसंबर। 600 रुपए हमने चेक भरा था डेट से पहले, लेकिन इसमें से चेक 240 की कब हुई क्रेडिट? 3 जैन, जैन डेट के बाद, डेट के बाद आएगा इफेक्ट। तो व्हाट डज इट मीन? चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड। टफ लगा? फिर से समझिए ना, फिर से समझिए, फिर से समझिए। चेक डिपॉजिट हमने 600 रुपए भरा, कब भरा? 30 दिसंबर, डेट से पहले, ठीक है। इसमें से मुझे बताइए क्रेडिट कब हुआ? 3 जैन। क्रेडिट कब हुआ? तो ये 3 जैन मींस डेट के बाद हुआ ना, तो ये आज मत हुआ, मींस ये हुआ ना आज का नॉट। तो सिंपल, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। बताइए क्या होता था, अब क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड 31 दिसंबर, हाउ मच बेटा? 240। यहां पे चेक किया करें, हमने 600 रुपए भरा था, लेकिन उस 600 में से 240 आया 3 जैन को। 240 कब आया? तो वही जो डेट के बाद है उसी का इफेक्ट है, ठीक है। 240 हो गया, ये इतना बड़ा खत्म। ही हैड इशूड, चेक इशूड 1500 दिसंबर से पहले, डेट से पहले, लेकिन जिसमें इसने फाउंड किया कि 466 वाज डेबिटेड इन हिज अकाउंट आफ्टर, डेट के बाद, डेट के बाद कौन है? 466। इट मींस चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। समझ आया? ये समझाया है ना मैंने पहले, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। अच्छा, चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड क्या होता था? अब क्या होगा? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड 31। सर ये तो प्रेजेंट हुआ 1 जैन को, क्या 31 दिसंबर को है? समझ आया? इज इट क्लियर? बता दीजिए बेटा कितना? 466। इज इट क्लियर? डन? ओके। देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक। याद है बैंक चार्ज डेबिटेड, वो क्या होते थे? माइनस, मतलब पासबुक का डेबिट क्या है? ओके, देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ 15 इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो बैंक चार्ज डेबिटेड बाय बैंक, वो क्या होता था? माइनस। यहां क्या होगा? और है 35 फॉर इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, वो क्या होता था? प्लस। अब क्या होगा? तो इजी है ना? समझ नहीं आया? फिर से समझाऊंगा। कहते हैं देयर वाज अ डेबिट इन द पासबुक, पासबुक में क्या हुआ है? तो माइनस, हम करते थे ना बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, माइनस। अब ये उल्टा है तो क्या करेंगे? प्लस। बैंक चार्जेस debited by bank only. How much, my dear? 15 rupees. Okay, now one more point is there. Interest credited by bank, वो क्या होता था? फिर से वो क्या होता था? प्लस। अब क्या होगा? समझ आ रहा है? हाउ मच बेटा? 35। इन दोनों को करेंगे बेटा जी माइनस, इन दोनों को करेंगे प्लस। दिस इज 255, दिस इज 1, दिस इज 0, 501, यही है। अब ये क्या करेंगे बेटा जी? देखो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा, और ये जो आपका निकलेगा ना,
कितना निकलता है अमाउंट? बैलेंस एज पर बेटा कौन सा? कैश बुक 51। हाँ, ये प्लस आया कि माइनस? कैश बुक का प्लस क्या है? जितना आगे आप जाओगे ना, याद रखना बेटा, ये सारा डिपेंड है पहले 5 लेक्चर्स पे। किन लेक्चर्स पे? जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, उसी पे है डिपेंड। ये आपको खुद क्वेश्चन करना है, समझाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है? नहीं, हम सारा खत्म करेंगे आज। आज हम सारा खत्म करेंगे, रूल ही खत्म करेंगे आज। देखिए, हाँ, ऑन 31 December 2001 द बैंक पासबुक शोड अ क्रेडिट बैलेंस कितना बेटा? तो हम लिखते हैं ना यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक। बेटा जी कितना है ये? 10,000 रुपीज। इज इट क्लियर? टफ लगा? तो ये सारा पॉइंट जो है ना, ये इतना, ये खत्म हुआ। ठीक हुआ ना? अब है इतना ही, अब है इतना ही क्वेश्चन। ओके, नाउ बना कब रहे हैं? 31 दिसंबर। दिसंबर के बाद याद रखना, दिसंबर के बाद इफेक्ट आएगा। नॉट डेट से पहले हो, डेट के बाद इफेक्ट आएगा। पढ़ाया है ना? ओके, 3 चेक्स अमाउंटिंग टू 2000, 1500, 750। समझ आया? इट मीन्स 4250। टफ लगा? मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस। पेड मीन्स, बात कीजिए ना बेटा, पेड मीन्स डिपॉजिट, मतलब चेक हमने डिपॉजिट की कब? डेट से पहले। वी आर नॉट, नॉट क्या 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 आया? नॉट आया ना? मैंने क्या कहा? डेट देखना ही नहीं, डेट चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, क्या होता था? माइनस। क्या होगा? चेक डिपॉजिटेड नॉट क्रेडिटेड। इज इट क्लियर बेटा जी? कितना? 2000, 1500 प्लस 750, दैट इज 4250। ये क्या होगा बेटा? प्लस। टफ मत लगा? अब अपने फॉर्मेट के हिसाब से बनाएंगे। अब इतना भी खत्म, अब इतना ही है ना? और ये लाइन भी, ये भी खत्म। अब ये 2 पॉइंट्स है ना? फर्दर 2 चेक्स ऑफ द वैल्यू 1000 और 500 इशूड टू द क्रेडिटर वेयर चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। क्या होता था? क्या होगा? ओ खुदाया कितना अच्छा पढ़ते हैं। लेस। इज इट क्लियर? चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। हाउ मच माय डियर? 1500 रुपए। ओके, अब देखिए ये भी खत्म हुआ। बिसाइड द बैंक कलेक्टेड 150 डायरेक्ट एज कमीशन। बैंक ने पकड़ा हम इनकम, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय कस्टमर। अगर बैंक इनकम बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा कि कम? बढ़ेगा। बैंक प्लस होता। अब यहां पे क्या होगा? क्योंकि उल्टा जा रहा है। नहीं, टफ लगा? बिसाइड द बैंक कलेक्टेड 150 डायरेक्ट एज कमीशन। समझ आ रहा है? एंड क्रेडिटेड इट इनटू अकाउंट, मगर दिसंबर से पहले। इसका इफेक्ट आएगा? समझ आया? नहीं नहीं, फिर से समझिए। बिसाइड द बैंक कलेक्टेड 150 डायरेक्ट एज कमीशन एंड क्रेडिटेड इट इनटू, इसने अकाउंट में डाला डेट से पहले। अगर डेट से पहले क्या होगा इफेक्ट? नहीं, डेट से पहले किसका इफेक्ट होता है? नॉट का। तो ये नो इफेक्ट वाली ट्रांजैक्शन है। टफ लगा? नो इफेक्ट वाली ट्रांजैक्शन है। एक दो बार आप रिवाइज कीजिएगा इस टॉपिक। ठीक, बताइए बेटा, हो गया ना? जरा बताइए, इसको ये प्लस करना है, फिर ये माइनस करना। 1 3, इसको ये प्लस करो, उसे माइनस करो 1500।
और ये क्या आया बेटा? कैश बुक का प्लस मीन्स डेबिट। इज इट क्लियर? कॉपी करे बेटा जी। बेटा बेटा रूल्स बहुत इजी है, क्वेश्चन भी ये बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। जरा यहां देखिए बेटा, ऑन 31 December 2010 द पासबुक ऑफ ए मर्चेंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस कितना? 33570। पासबुक का क्रेडिट क्या है? प्लस, तो यहां पे लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बेटा कितना है? 33। ओके बेटा जी, क्रेडिट। इज इट क्लियर? अब द चेक्स एंड ड्राफ्ट सेंट, सेंट मीन्स डिपॉजिट, पढ़ा है ना परसों, याद है? पेड, सेंट, हाँ, सेंट टू द बैंक बट नॉट, नॉट आया, ये बहुत अच्छा नॉट होता है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर सीधे ऐड करना था ना। चेक डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, ये माइनस करते थे, अब क्या होगा? प्लस। चेक डिपॉजिटेड not credited. How much my dear? 7900. Okay, now 3 चेक 3000, 1500 और 2000 respectively, we are not presented for payment. Not लिख रहा है ना, वहीं से क्या लिख रहा है? Not presented for payment. चेक issued not presented for payment, वो क्या होता था? प्लस। यहां क्या होगा? नहीं, इजी लग रहा है कि नहीं? चेक issued not presented. How much my dear? बेटा कितना? 6500। ये समझ आया? 6500 कहां से आया? 315 और ये बैंक हैज पेड अ बिल अमाउंटिंग टू 10,000 बट इट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब लिसन लिसन बेटा, अब लॉजिक समझिए। हाँ जी, व्हाट वी आर कैश बुक और पासबुक? वी आर पासबुक। ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, हम क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? अब पासबुक के हिसाब से करेंगे, इसका उल्टा नहीं होगा। अगर पासबुक के हिसाब से करेंगे तो उसका उल्टा, कैश बुक के हिसाब से करेंगे उसका उल्टा होगा। अब किसके हिसाब से करें? पासबुक के हिसाब से। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहां पे 100 है, यहां पे 100 है, ठीक है। ओके, बैंक हैज पेड अ बिल कितना? बट हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द, हम है ना पासबुक, हमने बिल दी 10 रुपए, तो हमने क्या किया होगा? अगर हम बिल देंगे, बैंक बिल देगा, तो माइनस करेंगे ना। ओके, क्या इसने माइनस किया? नहीं, ये मेरा नेबर है ना, इसने लाई ना अपनी लड़की को स्कूटी, मैं भी लाऊंगा अपनी लड़की को स्कूटी। इसने बेचना उसे बैंगलोर, मैं भी भेजूंगा अपनी बेटी को बैंगलोर। समझ आया? जो ये करेगा वो मैं करूंगा। टफ लगा? टफ लगा? नहीं समझ आया? क्या इसने माइनस किया? मुझे वहीं पहुंचना है ना, मैं क्या करूंगा? खुद को प्लस क्या करूंगा? इज इट क्लियर? सो प्लस 10 हो जाएगा 100। समझ आया? अब बता दो बेटा, ये क्या होगा? प्लस। क्या होगा? किसके हिसाब से किया? पासबुक के हिसाब से। किसके हिसाब से किया? समझ आया? ओके, क्या होगा ये बेटा? प्लस। ओके, बिल subtracted in passbook, not in cash book. How much my dear? 10,000। किसी जगह कंफ्यूजन हो मुझे बताएं, किसी जगह कंफ्यूजन हो मुझे बताएं। हो गया ये बेटा, नया पॉइंट था। बिल रिसीवेबल फॉर 5,000 विच वॉज डिस्काउंट विद द बैंक वॉज डिसऑनर्ड। चेक डिसऑनर्ड क्या होता था? अब क्या होगा? ओ खुदाया, कितने अच्छे मेरे स्टूडेंट, माशाअल्लाह, कहीं नजर ना लगे मेरे स्टूडेंट्स को। ओके, चेक डिसऑनर्ड, बेटा जी कितना? 5,000 रुपए। ओके डन। बैंक है चार्ज 130 एज इट्स कमीशन। बैंक चार्ज डेबिट में बैंक क्या होता था? माइनस। क्या होगा? प्लस, तो होगा ये प्लस। इज इट क्लियर? एंड अलाउड 100 ऑन द ट्रेडर्स इंटरेस्ट क्रेडिटेड, इंटरेस्ट
वो क्या होता था प्लस, अब क्या होगा, समझ आया? बैंक चार्जेस debited by बैंक ओनली, हाउ मच इट इज बेटा, हाउ मच इट इज? और बात कीजिए मेरे साथ, आपको तो गुस्सा लगा है, क्या क्या कर रहे हैं यार? इसके बाद 100 है यार, अब बताओ 100, ये क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ये क्या होता था प्लस, अब क्या होगा माइनस, समझ आ रहा है? बेटा जी कितना, टक टक, इज इट क्लियर? सुने बेटा, बताइए, इसे सम करेंगे 8,000 23,000, ये प्लस करेंगे और ये 6600 बेटा जी माइनस करें जी बेटा, तो गलती हो गई, गलती हो गई, अच्छे से बताया ना, गलती हो गई, मैंने आपको कभी डांटा नहीं यार? हाँ जी, 23030, ओके, और ये माइनस करेंगे, बताइए बेटा कितना आया, 50,000, वाओ। तो ये कौन सा बैलेंस बेटा, ये कौन सा बैलेंस, अब क्या ये है ना प्लस, कैश बुक का प्लस क्या है, कॉपी करें बेटा जी, इस रूल का लास्ट क्वेश्चन आप करेंगे घर में, मैं बस बताऊंगा ऐड क्या होगा माइनस क्या होगा, नहीं वो भी नहीं बताऊंगा, जस्ट पढ़ूंगा, बैलेंस एज पर, यहां लिसन बेटा जी, बैलेंस एज पर पासबुक इट इज 8500, ओके, 5100 were issued during the month of March, but of these देखो 100 were issued, so check issued कितना है 5100, लेकिन 1200 प्रेजेंट हुए इन द मंथ ऑफ अप्रैल, डेट के बाद, तो चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड हुआ ना ये, और कह रहा है एक चेक अभी नहीं पहुंची, वो कितनी है, ये पहुंची मगर कब, डेट के बाद, और ये 200 ये भी नहीं पहुंची, दिस और दिस 1400 चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड। अब लिसन बेटा, ये रूल हमने किया है, ये क्वेश्चन कीजिएगा, एक पॉइंट मैंने कहा, इसका जो आंसर है वो है 7130, प्रैक्टिस कीजिएगा घर में, ठीक है? अब देखना आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो मैं कल दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं ये रीजन देखूंगा ना कि आपको क्यों नहीं आया। तो तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, बाय बाय।